असंख नाव असंख थाओ, आगम आगम असंख लोय। असंख कहे सिर भार होए, अखरी नाम अखरी साला। अखरी ज्ञान गीत गुण गा, अखरी लिखण बोलण बाण। अखरा सिर संजोग वखाण, जिने लिखे तिसिर नाय। ज्यों फुरमाए त्यों त्यों पाए, जेता कीता तेता नाउ। विण नावै नाही को थाउ, कुदरत कवण कहा विचार। वारिया न जावा एक बार, जो तुद भावे साई भलिकार। तू सदा सलामते निरंकार। ओ जो सदैवी है, सलामत है, निहचल है, आकार तो रहत है। उस दी कुदरत दे की कुछ हो रहा है। कुदरत कौन कहाँ विचार दियां चार पौड़ियां विच मेरे पातशाह विचार पेश कर रहे ने। कुदरत दी गल आखदे होया नाल ये भी आख रहे ने कि मैं कौन हाँ कुदरत दी विचार कर सकां। मनुख दे कोल सोच शक्ति है, बोलना है, लेकिन सोच शक्ति ते बोलण दे पूर्ण रूप दे कुदरत नूं ढालिया नहीं जा सकदा। इस वास्ते मेरे पातशाह कहंदे ने कि मैं कौन हाँ कुदरत दी विचार कर सकां। फिर भी जो कुछ अनुभव दे आया है, सतगुरुदेव जी महाराज उसका वर्णन कर रहे ने। असंख नाव असंख थाव। कोई भी थां टिकाणा है नाम करके जानिया जांदा है। थां टिकाणा वस्तु पदार्थ जीव जंतु कीड़े मकोड़े पशु पंखी बनस्पति सब ए थाव ने, सब इन्हां दा स्वरूप है और सब दा ए नाम है। वस्तु दी पहचान हस्ती दी पहचान प्रथम नाम करके ही होंदी है। इस वास्ते हर वस्तु नूं हर हस्ती नूं मनुख ने बकायदा नाम दिते ने। हर मुल्क दा नाम है, हर शहर दा नाम है, हर कस्बे दा नाम है, हर गली दा नाम है, हर सड़क दा नाम है, हता कि हर बीमारी दा नाम है, हर दवाई दा नाम है। और इस तो अगे जाइए पंज तत्तां दे नाम ने ते पंज तत्तां तो बड़े साजो समान दा संसार दा भी अपना एक नाम है। सूरज चंद तारे ग्रह नक्षत्र ये भी एक नाम ने। जो कुछ मनुख दे दृष्टि गोचर होया है, मनुख ने फौरन उसनू अपनी बोली दे आधार ते नाम दिता है, क्योंकि समझ आ गई कि नाम तो बिना ज्ञान लेना बहुत औखी गल है और ज्ञान तो बिना वस्तु दी असलियत नू जानना ते उहदे नाल संबंध जोड़ना बड़ा औखा होवेगा। जिथे कुदरत दे जर्रे जर्रे नू मनुख ने नाम दिता, उत्थे मनुख ने मनुख नू भी नाम दिता है। हर मनुख दे नाम ने। ते जद कृत मंडल दे नाम रख के मनुख वेला होया, तां फिर मनुख ने करते पुरख नू भी नाम दिता है। इस वास्ते कि करते पुरख दी पहचान हासिल करन वास्ते भी पहले नाम चाहिए। इतनी गल स्पष्ट है, वजूद पहले है नाम बाद विच है। हस्ती पहले है नाम बाद विच है। पुत्र दा जन्म पहले होया है, नाम बाद विच रखिया गया। प्राकृतिक मंडल दा जन्म पहले होया है, नाम देण दी सूझ दा जन्म बहुत बाद विच होया, बहुत बाद विच होया। तो जैसे पदार्थ नू अपनी बोली दे आधार दिते मनुख ने वख वख नाम दिते ने, परमात्मा नू भी मनुख ने अपनी बोली दे आधार दिते वख वख नाम दिते ने। खुदा है, अल्लाह है, राम है, रहीम है, कृष्ण है, मधुसूदन है, माधव है,
करतार है, निरंकार है, वाहिगुरु है, सतनाम है, अनंत नाम ने। और साहिब कहते बलहारे जाऊं जेते तेरे नाम है। नाम लैके कोई चीज जन्म नहीं लैंदी, हर चीज अनाम आउंदी है। इस वास्ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने कि परमात्मा उंज ते अनाम ही है, अनाम है, अठाम है। ਉਹਦਾ कोई निश्चित थां नहीं, व्यापक है और उसका कोई निश्चित नाम नहीं। कोई दावे नाल नहीं कह सकता वो सिर्फ अल्लाह है, राम नहीं है। सिर्फ राम है, माधो नहीं है। सिर्फ माधो है, गौड़ नहीं है। तो अनंत नाम ने, बेशुमार नाम ने मनुख ने अपनी बोली दे आधार दिते, उसनू नाम दिते ने। और किन्ने क नाम ने पदार्थ दे, जद पदार्थ ही सारे दा सारा नहीं गिणिया जा सकता, अनंत है। इस वास्ते साहब कहते ने कि नाम भी अनंत ने। असंख नाव असंख था, अनेका ही टिकाणे ने। अनंत पसारा है, आगम अगम असंख लोए। अनंत ऐसे दीप लो ने, खंड ने, जो मनुख दी सोच मंडल दे च भी अजे नहीं आ सके। अनंत सूरज ने जिसनू अजे विज्ञानक नहीं देख सकिया। ऐसे ऐसे ग्रह नक्षत्र ने जिन्हां दी कयास आराइयां ते ने, पर अजे वो दृष्टि दे च नहीं आए, अजे वो पकड़ दे च नहीं आए। तो साहिब कहंदे अनंत पसारा है, परे तो परे दा पसारा है, इस दीद तो परे दी गल है। अनेकां लो ने, अनेकां खंड ने जो अगम ने। अगम ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪਹੁੰਚ। 2 ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਅਗਮ ਅਗਮ। ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੇ। ऐसे पसारे भी हैगे ने कुदरत दे च, इस तरह दे लो भी हैगे ने, इस तरह दियां पुरियां भी हैगियां ने, और किनियां ने असंख जो गिणियां नहीं जा सकदियां। असंख कहें सिर भार होए। फिर सतगुरुदेव जी महाराज इत्थे कहंदे कि जगत दे इस पसारे नू अगर असंख भी कह दिता जाए तां सिर दे ते भार पैगा गलत बयानी करन दा बोझ है। इत्थे असंख तो मुराद हिंदसा। जगत दी बनतर नू असंख हिंदसे नाल नहीं जोड़िया जा सकता। बे फलानी चीज असंख है, फलानी हस्तियां असंख ने, फलाने जीव जंतु असंख ने। साहिब कहते नहीं, भार पै जाएगा। असंख आख के सब कुछ दी गिणती हो गई, ते जिस दी गिणती हो गई ओदी सीमा बन गई। जिदी सीमा बन गई वो पकड़ दे च आ गया, जो पकड़ दे च आ गया वो पूज नहीं है, वो प्रतिष्ठा करने योग नहीं रहिंदा। उत्थे मनुख दा सिर नहीं झुकदा। सिर ते उत्थे झुकदा है जिन्नू पकड़िए ते पकड़ दे च ना आवे, जिन्नू सोचिए ते सोच दे च ना आवे, जिन्नू कथन करिए ते कथन करन दे च ना आवे, जिदा अनुभव करिए ते पूर्ण तौर ते अनुभव दे च भी ना आवे। मस्तक उत्थे झुकदा। हैरानगी दा जन्म उत्थे है, बिस्मात दा जन्म उत्थे है। तो साहिब कहंदे ने इस पसारे नू असंख कह देण नाल भी सिर दे उत्ते गलत बयानी करन दा बोझ पवेगा, भार पवेगा। असंख कहें सिर भार होए, अखरी नाम अखरी साला। फिर भी सतगुरुदेव जी महाराज फरमान करदे ने ये ते ठीक है कि उन्हों असंख गिणती दे विच, हिंसे दे च नहीं लिया जा सकता। फिर भी मनुख जगत दे च पसारे दा ज्ञान देंदा है, लैंदा है, विचार वटांदरा करदा है और कथनी करदा है परमात्मा दी भी। तो कथनी करन लगिया मूल गल जिहड़ी है ओए कि अक्षर चाहिए ने, आवाज नू अक्षर चाहिए ने। पशुओं कोल आवाज है, अक्षर नहीं ने। इस वास्ते पशु बोल के सिर्फ अपनी होंद दा ज्ञान दे सकता है। बई हाँ, ये गिद्दड़ बोल रहा है, ये शेर गरज रहा है, ये कोयल बोल रही है, ये बुलबुल चहचहाट कर रही है, ये चिड़ियां बोल रही ने। तो जिस वक्त कोई पशु या पंछी बोलदा है, बोल के अपनी होंद दा ज्ञान देंदा है। लेकिन कोई भी पंछी अपने बोल राही, अपनी आवाज राही दूजे तीजे दा ज्ञान नहीं दे सकता।
चौथे पंजवें का ज्ञान नहीं दे सकता। सिर्फ मनुख है कि उन्होंने पूछिए तू कौन है तो दस देंदा है, मैं कौन हाँ, मेरी जात की, मेरा मजहब की, मैं आया कित्थों हाँ, मैं जाना कित्थे है। जिथे मनुख अपने संबंध च दस सकता है, परिवार दे संबंध च भी दस सकता है, संसार दे संबंध च भी दस सकता है, और निरंकार दे संबंध च भी दस सकता है। एक महान दात परिपूर्ण परमात्मा ने सिर्फ मनुख दी झोली च पाई है, वो हैगे ने अक्षर, आवाज नूं जो अक्षर मिल गए। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दा फैसला अखर अंदर त्रिभुवन धारे, तीन लोकां दा ज्ञान अक्षरां दे विच है। मनुख दी दुनिया दे चों अखर कढ़ दईए ते मनुख ते पशु दे च कोई फर्क रह नहीं जाएगा। जिस दिन मनुख दे कोल अक्षर नहीं सन, सिर्फ आवाज सी, इशारे सन, मनुख इतना विकासशील नहीं हो सकिया सी, पछड़े होया सी, जंगलां दे च रहिंदा सी ते इहदे कोल सिर्फ इशारे सन। पानी पीना है तो पानी पीण दा एक इशारा सी, भुख लगी है ते भुख लगण दा एक इशारा सी, जे ना करनी है तो वह सिर हिला देंदा सी, जे हां करनी है तो हां दी तरह सिर हिला देंदा सी। इस तरह दे 8-10 इशारियां दे नाल मनुख नाल संबंध जुड़े हुए सन। सहजे सहजे अपने जज्बात नूं, अपने भाव नूं बोलां दे राहीं, अखरां दे राहीं प्रगट करन दी जाच आ गई तो हर देश आबोहवा दे मुताबिक मनुख दी रसना दे चों कुछ बोल निकले, कोई अक्षर जो है निकले, और इस वास्ते अनंत भाषावां बन गईयां, अनेकां तरह दियां बोलियां दा जन्म हो गया। तो साहिब कहंदे ने मनुख दी दुनिया दे च जितना ज्ञान ध्यान है, देन लेना ज्ञान दा, विचार दा, सब कुछ अखरां दे च बंद है। अखरी नाम, जिन्ने नाम ने अक्षरां दे विच ने। अगर कोई ये आखे कि मैं अक्षर कोई भी जबान चो कढ़ना नहीं, उच्चारण नहीं करना, किसी दा नाम भी नहीं ले सकेगा। नाम ते अखरां दे च बंद है, और अखरां दी इतनी वड्डी महानता, जिस अखरां दे च परमात्मा दा ज्ञान है, उन्हां अखरां नूं आखे परमात्मा दे रूप ने। अखर अंदर त्रिभुवन धारे। तो अखरी नाम, अखरी साला, सिफतो सलाह करनी है परमात्मा दी, किसी देश दी, किसी व्यक्ति दी, किसी संत दी, किसी महात्मा दी। जद भी सिफतो सलाह करनी है, अखरां तो बिना नहीं कर सकांगे। बोल, आवाज, इनू अक्षर चाहिए ने। इस वास्ते मनुख दी दुनिया दे च अखरां दी बहुत वड्डी महानता है। साहिब कहंदे ने सिफतो सलाह भी अखरां दे च बंद है। अखरी ज्ञान गीत गुण गा। अखरां दे विच ही सारे दा सारा ज्ञान है। चाहे ज्ञान किसी भी पक्ष दा होवे, चाहे वह प्राकृतिक ज्ञान होवे, चाहे वह कला दा ज्ञान होवे, ते चाहे वह धर्म दा ज्ञान होवे, सारे दा सारा अखरां दे च बंद है। ते ज्ञान दियां ये 3 धारावां मनियां गईयां ने। प्रकृति दा ज्ञान, मादे दा ज्ञान, कला दा ज्ञान और धर्म दा ज्ञान। जिहदे कोल सिर्फ प्रकृति दा ज्ञान है, उन्होंने विज्ञानक कह देंदे ने, साइंसदान कह देंदे ने। जिहदे कोल सिर्फ कला दा ज्ञान है, कलाकार है, आर्टिस्ट है, और जिहदे कोल धर्म दा ज्ञान है, ईश्वर दा ज्ञान है, उन्होंने संत कह देंदे ने, ब्रह्म ज्ञानी कह देंदे ने। पर एक खास कमी जो वेखण दे च आई है कलाकार और विज्ञानक दे च, ओए कि जिहदे कोल प्रकृति दा ज्ञान है, उहदे कोल कला दा ज्ञान नहीं है। प्राकृतिक मादा ठोस है, इहदी चीरा फाड़ी करके, इहदी गहराई दे च झात मार के ते प्रकृति दियां मूल राज भरियां गल्लां नूं जान लैण वाला अक्सर हिरदे दे गहरे तल दे च उतरना भुल जांदा है। इस वास्ते कोई विज्ञानक संगीतकार नहीं होवेगा, कवि नहीं होवेगा, मूर्तिकार नहीं होवेगा, चित्रकार नहीं होवेगा, क्योंकि वह बाहर मादे दे च झात मारदा है, हिरदे दे च झात नहीं मारदा। कला दा जन्म उदों हुंदा है जद कोई हिरदे नूं गहराई दे च वेखदा है। इतनी गल ते स्पष्ट है कि एक चंद्रमा नूं जिस दृष्टि नाल विज्ञानक वेखदा है,
ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਖੋਜੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਖੋਜੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕੋਲ ਗਹਿਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਰੇਤ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਸ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਚ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਤਨਾ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਉਤਨਾ ਹੀ ਨਾਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਖੋਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਬੋਧ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪਹਿਲੂ ਦੇ 'ਚ ਜਿਤਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ 'ਚ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜੋ ਧਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਖੋਜੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਖੋਜੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੋਜੀ, जिसने परमात्मा की खोज कर ली है, संत है, ब्रह्म ज्ञानी है, वो कलाकार भी होवेगा, प्राकृतिक खोजी भी होवेगा। इसे वास्ते संत जना ने परमात्मा की गल गीत दे च आखी है, संगीत दे च आखी है, जो एक कला है। साडे देश दे तमाम श्रेष्ठ भगत गीत दे विच बोले ने, संगीत दे विच बोले ने। कुरान भी गीतां दे राही नाजल होई है, गीता भी गीत दे राही प्रगट होई है, वेद भी गीता दे राही प्रगट होए ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी सारी बाणी गीत है, प्रभु गीत है। नानक भौजल पार परे जो गावे प्रभ के गीत। सतगुरु दा ते ऐसा कहना है कि भौजल तो पार होण लई गीत चाहिए ने, संगीत चाहिए ने। परमात्मा दे मार्ग ते चलना है, कोई रोंदे पिटदे होए नहीं, गीत संगीत दे नाल चलना है उस दे मार्ग ते। और कुदरत ने एक नियम बना दिता है कि रोंदे होयां दा अक्सर रोंदियां होयां नाल ही संबंध जुड़दा है, मुरदियां दा मुरदियां नाल, जीवदियां दा जीवदियां दे नाल, कलाकारां दा कलाकारां नाल संबंध जुड़दा है, मूर्खां दा मूर्खां नाल ही जो है संबंध जुड़दा है। तो प्रभु ते आनंद दा सोम है, उत्थे ते अनहद वाजे पे वजदे ने, ते ओदे दर ते ओही पहुंच सकदा है जो गीत संगीत दे नाल जावे, वरना प्रभु नाल संबंध जुड़ना ही औखा हो जाएगा, परमात्मा नाल संबंध जोड़ना ही बहुत कठिन हो जाएगा। तो जो संत है वो कलाकार भी है। और सबूत है कि दुनिया दे तमाम श्रेष्ठ संत जना ने कला गीत संगीत दे राही परमात्मा दी गल आखी है, ईश्वर दी गल आखी है। लेकिन संत प्राकृतिक खोजी भी होंदा है। प्राकृतिक मंडल दे संबंध दे, संसार दे संबंध दे, मादे दे संबंध दे जैसियां गहरियां गल्लां संत जना ने आखियां ने, अजोका विज्ञानक उसनूं रद्द नहीं कर सकिया, उन्होंने मिटा नहीं सकिया। गुरु नानक देव जी महाराज दा ये मूल ख्याल कि सब तो पहले अरबां खरबां साल तक धुंध ही धुंध सी, गैस ही गैस सी, कुछ नहीं सी। ओ धुंध पानी बनी, फिर पानी दे जीवन बनया, ओ जीवन विकास कर करके पशु पंखी बनया,
और ये विकास चलदा रहा, आखिर इस पड़ाव तक पहुंचया जिसनों मनुख कहंदे ने। गुरु नानक देव जी महाराज दी इस विचारधारा नूं अजोकी साइंस रद्द नहीं कर सकी कि धुंध अरबां खरबां साल तक नहीं सी, धुंध ही सी। अरबत नरबत धुंधु कार, अरबां खरबां साल तक धुंध ही धुंध सी, गैस ही गैस सी। और फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनन। ये नक्षत्र, ये गगन, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी सब घट रहे ने, सत्या घट रही है, शक्ति छीण हो गई है। जो वस्तु आलमे वजूद विच आई है वो जितनी मुद्दत व्यतीत करेगी आखिर पुरानी होवेगी, बुढ़ी होवेगी, शक्ति उसकी छीण होवेगी। सिर्फ यही नहीं कि मनुख बुढ़ा होंदा है, धरती भी बुढ़ी हो जाती है। एक दिन सूरज ने भी ठंडे हो जाना है, जिस तरह एक दिन मनुख ठंडा हो जाता है। मनुख ठंडा हो गया, मर गया, सूरज ठंडा हो गया, मर गया। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी दे मुताबिक जैसे अनंत लोग रोज ठंडे हो रहे ने, पर रोज जम रहे ने, रोज ही अनंत सूरज ठंडे हो रहे ने ते नवे सूरज पैदा हो रहे ने। ये पसारा खिन खिन विच बड़े वड्डे पद्धर विच प्रगट हो रहा है। हरन भरन जांका नेत्र फोर, एक अख दे पलक दे झमकने दे अनंत पृथ्वियां जन्म लै रही ने, अनंत पृथ्वियां मिट रही ने, नाश हो रही ने। और साहब कहंदे ने जो चीज बन जाती है आखिर सहजे सहजे उसकी पूर्ण होने का एक शिखर है, फिर घटना शुरू हो जाता है। जैसे मनुखी बच्चे का जन्म होया, ये वध रहा है, पर किन्ने चिर तक वधेगा? सिर्फ 40 साल तक। 40 पुर होए 85, पग खिसे 60 के बुढ़े पावे। सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने शरीर की पूर्णता 40 साल तक हो जाती है, अगों नहीं होवेगी। हुण घटना शुरू होवेगा, दंद कमजोर होणगे, अखां कमजोर होणगियां, कुवते गोयाई कथन शक्ति कमजोर होवेगी, स्रोत शक्ति कमजोर होवेगी, सोचण शक्ति कमजोर होवेगी। सतगुरु कहंदे ने पग खिस गया, जवानी दा पग खिस गया। 40 साल ते जाके मनुख पूरा हो गया, हुण घटना शुरू। 40 साल तक वधदा रहा, हुण घटना शुरू होया। और 60 साल दा आके बुढ़ा हो गया, इनू कहंदे ने वृद्ध हो गया। तो जो चीज जन्म लैंदी है, पहले उसका बचपन है, फिर उसकी जवानी है, फिर उसका बुढ़ेपा है, फिर उसकी मौत है। ये नियम रेत दे जर्रे तो लैके सूरज चंद तारियां तक एक समान लागू है। तो जो संत है वो विज्ञानक भी है, जो संत है वो कलाकार भी है। इस वास्ते संत नू पूरन कहंदे ने, विज्ञानक नू पूरन नहीं कहंदे, कलाकार नू पूरन नहीं कहंदे। कला दा बोध है, बाकी कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रकृति दी खोज है, बाकी कुछ भी नहीं जानदा। प्राकृतिक खोज शरीर दी खोज है, कला दी खोज हृदय दी खोज है, परमात्मा दी खोज आत्मा दी खोज समग्र दी खोज है, पूर्णता दी खोज है। इस वास्ते संत नू पूर्ण पुरख कहंदे ने, ब्रह्म ज्ञानी नू पूर्ण पुरख कहंदे ने। क्यों कि जीवन दे हर पहलू दी जानकारी ओदे कोल है, जीवन दे हर पहलू दा ज्ञान ओदे कोल है। तो साहब कहंदे ने ये जिहड़ा ज्ञान है हुण दूसरे नू भी देना है, तो अखरां दे भांडे दे परोस के ही देना पेगा। भोजन बनाना है, भांडे चाहिए ने, भोजन वंडना है, भांडे चाहिए ने। आखिर हत्थां दे उत्ते भोजन बनाया भी नहीं जा सकदा, ते हत्थां दे उत्ते सारा भोजन वंडना भी बड़ा औखा है। तो जो जाने है ज्ञान, इनू जानन लई भी अखर चाहिए ने और जणान लई भी अखर चाहिए ने। किसी कोल ज्ञान लेना है तो बकायदा अखर चाहिए ने, किसी नू ज्ञान देना है तो बकायदा अखर चाहिए ने। इस वास्ते साहब कहंदे ने जितना ज्ञान है, जितने गीत ने, जितने गुण ने, उन्हां दी सिफतो सलाह जितनी है, सारी दी सारी अखरां विच बंद है। अखरी लिखण बोलण बाण, बोलियां दे बाण वख वख बोलना। अनंत तरह दियां जिहड़ियां बोलियां ने, बाण ने, वख वख भाषावां ने। साहब कहंदे ने सब कुछ अखरां दे विच है, कि जो कुछ असीं लिखदे हां सारे दा सारा लेखा जोखा भी अक्षरां दे विच है।
ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਸੰਜੋਗ ਜੁੜ ਗਏ, ਦੋ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਦੋ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ, ਦੋ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ। ਆਖਿਰ ਜੋ ਅੱਖਰ ਦੋ ਓਪਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਜੋਗ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਦੋ ਅੱਖਰ ਦੋ ਓਪਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੜੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੋ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਖਾਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਏ। ਜਿਸਨੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਓੰਕਾਰ ਆਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਲਿਖ ਅਰ ਮੇਟੇ ਤਾਏ ਨਾ ਮਾਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓੰਕਾਰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੇ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਟਾ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਓੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਓੰਕਾਰ ਨਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਖਰ ਰਸਨਾ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਓੰਕਾਰ ਅਮਿਟ ਹੈ ਔਰ ਅਮਿਟ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਏ। ਜਿਸਨੇ ਜਗਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸੰਜੋਗ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਭਾਵ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਲ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਏ, ਜਿਉ ਫਰਮਾਏ ਤਿਉ ਤਿਉ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਉਹੀ ਵਸਤੂ, ਉਹੀ ਉਹੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹਸਤੀ ਸਰੂਪ। ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, तो हस्ती ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। तो ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿਦਿਆਮਾਨ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। मैं तो इतनी समर्था भी नहीं रखता कि एक दफा उस परम शक्ति तो वारने चला जावा, सदके हो जावा। जो तुद भावे साई भली कार। हे अकाल पुरख, वो सब कुछ भला है जो कुछ तैनू भावंदा है। जो तू कर रहे हैं अपनी रजा दे मुताबिक सब ठीक है, सब सही है। तू सदा सलामत निरंकार। तू सदैवी है, हमेशा है, सलामत है, आकार तो रहत हैं। कुदरत दी ए विचार 4 पौड़ियां दे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने अंदाज अपने ढंग नाल जगत दे सामने रखते ने। और इन्हां 4 पौड़ियां दे कुदरत दी झलक वेखदियां वेखदियां वाकई मनुख बिस्माद होके कुदरत दे मालिक कादर दा दृश्य वेख लैंदा है, कादर दी झलक वेख लैंदा है। सतगुर रहमत करन कि 4 पौड़ियां कुदरत दे विच सानू कादर दी झलक महसूस होवे। करते कुदरती मुश्ताक। हे करते पुरख, तेरी झलक मैनू कुदरत दे चो मिलदी है। हे परिपूर्ण परमात्मा, पदारथ दे च भी मैं तेरी झलक वेखदा। हे कादर, कुदरत दे च भी मैं तेरा स्वरूप वेखदा। और ये पंक्ति सार्थक है कि जेता कीता
ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ।